राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में देश के लिए सम्मान, यूपी के मेरठ शहर ने राष्ट्रभक्ति की अलग को हमेशा प्रज्वलित रखा है। यूपी के इस ऐतिहासिक और पौराणिक शहर का खेल जगत में केवल देश ही नहीं विदेशों तक डंका बज रहा है और अब यूपी का यही मेरठ शहर प्रदेश की खेल राजधानी बनने को तैयार है। इसके लिए केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही नहीं बल्कि इस शहर के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में खाता खोलने वाली शॉट पुट एथलीट किरण बालियान ने कांस्य पदक जीतकर मेरठ को एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। हाल ही में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किरण को बधाई देते हुए कहा था कि मेरठ उत्तर प्रदेश की खेल राजधानी जरूर बनेगा। तो चलिए आज इसी पर चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं उन घटकों को जिसकी वजह से मेरठ खेल प्रेमियों के बीच इतना प्रसिद्ध है और इसका खेल जगत में बड़ा नाम है। शुरुआत करते हैं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद से। इस नाम को तो आप सभी जरूर जानते होंगे। दरअसल मेरठ मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली रही है। वे मेरठ में ही तैनाती के दौरान रिटायर हुए थे। देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है और ऐसा होना न केवल इस क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण बना बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए सम्मानीय साबित हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भी बनकर तैयार हो रहा है, जो कि युवाओं को नई दिशा देने का काम करेगा। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। अत्याधुनिक खेल सुविधाओं वाली इस यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण पाने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप और ओलंपिक में न सिर्फ देश का प्रतिनिधित्व करेंगे बल्कि मेडल जीतकर प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि दुनिया भर में खेल सामग्री, विशेष रूप से क्रिकेट के उपकरण, पॉपुलर सिटी ऑफ स्पोर्ट्स बन चुकी मेरठ से ही निर्यात किए जाते हैं। यहाँ न सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स वियर से जुड़ा सामान मिलता है बल्कि इन्हें यहाँ से 100 से भी अधिक देशों में निर्यात भी किया जाता है। इससे भारत की 800 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा में कमाई होती है। इसके अलावा मेरठ अपने ब्रांड के बल्ले यानी कि बैट्स बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार कर रहा है। मेरठ के इन्हीं लोकल प्रोडक्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स गुड्स को ग्लोबल बनाने में प्रदेश सरकार की ODOP योजना ने इस इंडस्ट्री को 4 चांद लगा दिए हैं, जिससे उद्यमियों के चेहरे पर भी चमक बढ़ गई है। शहर में तैयार होने वाले इन स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड रहती है। वहीं अब मेरठ की ही तर्ज पर आज देश भर में ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि देश स्पोर्ट्स का सामान और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी मेरठ की नामी कंपनी के बल्ले से धूम मचा चुके हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रिकी पोंटिंग से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा सहित अन्य ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो मेरठ में विशेष रूप से अपने बल्ले तैयार करवाते हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।